हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले, कंपनी बेसिकली देखोगे तो वैसे पॉपुलर कंपनी है और बैटरीज बनाती है कंपनी। आप समझ चुके होंगे कि बैटरी बनाने वाली कंपनी में से कोई गिनी चुनी कंपनी है जो काफ़ी पॉपुलर है और सबको वो कंपनी पता है। तो ऐसी एक कंपनी है जिसमें जो आज तक नहीं हुआ वो एक दिन में हो गया। एक ऐसी न्यूज़ है, एक ऐसी घटना हो चुकी है जो आज तक कभी नहीं हुई थी उस कंपनी में, जो अभी हो गई है। सो क्या न्यूज़ है, क्या ओवरऑल सब बातें सब डिस्कस करेंगे। बट जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, आपको तो बताइए, अपने चैनल पे डेली बेसिस पे स्टॉक रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपको मार्केट के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सो कंटिन्यू करते हैं, लर्न मार्केट अर्न मनी। तो देख सकते हो, जिस कंपनी का हम जिक्र कर रहे हैं उसका 3 सितंबर मतलब फ्राइडे के दिन का डाटा है। और आज संडे, 2 दिन मार्केट बंद है, सैटरडे संडे। तो ये फ्राइडे के दिन का डाटा 188.50 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था और लगभग 10 रुपये 30 पैसे का जंप है सिंगल डे में, जो 5 रुपये मतलब 5.78%, लगभग देखोगे तो 5.5 से 6% के आसपास का जंप है। बट ये देखने में दिख रहा है 5.5% का जंप या फिर 10 रुपये का जंप। एक्चुअल में ये जंप ज़्यादा है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले ये देख लो कि कंपनी का प्रीवियस डे का क्लोजिंग कितने पे हुआ था। तो 178.20 मतलब 178 पे उसका क्लोजिंग हुआ, राउंड फिगर देख लो। और वहाँ से उसका ओपनिंग हुआ 196 पे। मतलब जो उसका प्रीवियस डे मतलब थर्सडे के दिन का जो क्लोजिंग था, वहाँ से ओपनिंग देखोगे तो लगभग 18 रुपये गैप के साथ ओपनिंग हुआ उसका। फिर वहाँ से ये हाई लगाया 204 रुपये का। मतलब प्रीवियस क्लोजिंग डे से ओपनिंग तक का वो गैप 18 रुपये। फिर वहाँ से हाई गया ये 8 रुपये। मतलब वो 18 और 8 कितने होगा, 26 रुपीज़ का जंप हो गया ओवरऑल। फिर उसने हाई लगाया 204 का, जैसे कि देख लिया। मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से लेके हाई तक का अगर देखोगे मूवमेंट, तो लगभग 26 रुपीज़ के आसपास का जंप है वो। और लो लगाया 187 का, उसका लो था। बट एक्चुअल में क्लोजिंग के टाइम पे आके ये 188 रुपीज़ के साथ क्लोजिंग दिया है इसने। साथ ही में ये भी देख लो कि मार्केट कैपिटल लगभग 16,000 करोड़ का है, 16.09 थाउजेंड करोड़। पी रेशियो ठीक ठाक है, 18.76 है। ज़्यादा हाई पी रेशियो नहीं है, ज़्यादा लो भी पी रेशियो नहीं है। मतलब इन्वेस्टर को जो पी रेशियो चाहिए रहता है वैसा पी रेशियो अभी भी अवेलेबल है इस कंपनी में। सो ये बात देख लो दोस्तों कि दिखने में सिर्फ 10 रुपये का तेज़ी लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये तेज़ी 26 रुपये का आया था। तो इतना 26 रुपये का तेज़ी आने के पीछे का रीज़न क्या है, वो हमें डिसाइड करना है। लेकिन उसके पहले रिटर्न देख लो। पिछले 5 दिन में लगभग दिए 18.5% के रिटर्न, जो 29 रुपीज़ में काउंट होते हैं। पिछले एक महीने के रिटर्न्स उसके कितने हैं, तो 9.5% है, जो 16.5 रुपये में काउंट होते हैं। पिछले 6 महीने के रिटर्न -8% है। और पिछले एक साल के रिटर्न्स उसके 16% है, सिर्फ और सिर्फ 16% है, जो कि 27 रुपीज़ में काउंट होते हैं। आप यहाँ पे बात देख लो, पिछले एक साल से कंपनी ने सिर्फ 16.5 17% के रिटर्न दिए, जो 27 रुपीज़ में काउंट होते हैं। और लास्ट ट्रेडिंग डे मतलब फ्राइडे के दिन में कंपनी में जो जंप आया, वो जंप 26 रुपये का जंप था। मतलब कंपनी एक दिन में लगभग 17% का मूवमेंट कर चुकी है फ्राइडे के दिन 3 सितंबर को। 5 साल के रिटर्न्स उसके नेगेटिव है, और लॉन्ग टर्म्स के रिटर्न देखोगे तो वैसे पॉजिटिव है। 2635% के रिटर्न है, जो 181 रुपीज़ में काउंट होते हैं, अच्छे खासे रिटर्न से। तो ये तो कंपनी का रिटर्न्स हो गया। कंपनी देख लो, कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक्साइड की यहाँ पे लोगो देख सकते हो रेड कलर में, और एनएससी के साइड पे ये एक्साइड IND के नाम से भी जाना जाती है ये कंपनी। यहाँ से कंपनी का नाम देख के आप समझ गए कि ये कंपनी क्या है, तो बैटरी की कंपनी है। एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हेड क्वार्टर मतलब ये दो बातें ध्यान में रख लो। एक बात ये है कि स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, और दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। मतलब दो अलग अलग काम करती है। हेड क्वार्टर इन कोलकाता, इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल लीड एसिड बैटरीज इन इंडिया।
सो बेसिकली ये एक लार्जेस्ट लीड एसिड बैटरी बनाने वाली कंपनी इंडिया में और वर्ल्ड की 4 नंबर की 4th लार्जेस्ट कंपनी है ये। सीईओ उसके देख सकते हो गौतम चटर्जी, फाउंडेड 1947, हेडक्वार्टर कोलकाता में और उसकी सब्सिडरीज है एग्जैक्ट लाइफ इंश्योरेंस। एक ये नाम ध्यान में रख लो, एग्जैक्ट लाइफ इंश्योरेंस, एग्जैक्ट लिक्लैंचे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड मोर से 3 से ज़्यादा उसकी सब्सिडरीज कंपनी भी है यहाँ पे। सो अभी डायरेक्टली आते हैं पॉइंट की तरफ कि इतना बड़ा तेज़ी क्यों आया से फ्राइडे के दिन में। यहाँ पे डायरेक्टली अपन देखते हैं ये वाला न्यूज़। एक्चुअली में दोस्तों आपको पता होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ये जो कंपनी है इसमें लगभग दोस्तों थर्सडे या फ्राइडे के दिन में, सॉरी वेनसडे और थर्सडे के दिन में लगभग 55 रुपये का जंप आया था एक सिंगल डे में, और उसके बाद दूसरे दिन में उसमें गिरावट आई लगभग 3% के आसपास की। तो वो गिरावट क्यों आई थी और सब यहाँ पे छुपा हुआ है, आप देख सकते हो ये न्यूज़ क्या है। ये न्यूज़ से आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे पढ़ सकते हो HDFC लाइफ ने एग्जैक्ट लाइफ को खरीदने का किया ऐलान। सो HDFC लाइफ इंश्योरेंस जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, उसने एग्जैक्ट लाइफ मतलब एग्जैक्ट इंडस्ट्रीज की ये सब्सिडीज कंपनी एग्जैक्ट लाइफ इंश्योरेंस, उसको खरीदने का किया ऐलान। और उसके बाद HDFC लाइफ के शेयर में आई 3% की गिरावट और 9% की मजबूती आई एग्जैक्ट इंडस्ट्रीज के शेयर में। तो देश की सबसे बड़ी लिस्टेड प्राइवेट बीमा कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ये बात अंडरलाइन कर लो कि मतलब देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बीमा कंपनी है, उसने ऐलान किया। ऐलान करने के बाद आज मतलब फ्राइडे के दिन में इस शेयर्स में 3% से अधिक की टूट गए, लेकिन एग्जैक्ट लाइफ के शेयर में मजबूती हुई। सो क्या है न्यूज़ अभी डिटेल में पढ़ लो और यहाँ पे देख लो। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आज शुक्रवार 3 सितंबर को एग्जैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण का ऐलान किया। यह सौदा करीब 6,687 करोड़ रुपए का है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जारी बयान के मुताबिक वह एग्जैक्ट लाइफ इंश्योरेंस की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। सो दोस्तों HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो प्राइवेट बीमा कंपनी देश की सबसे बड़ी, वो एग्जैक्ट लाइफ इंश्योरेंस के 100% स्टेक खरीदने वाला है। इसके लिए एग्जैक्ट इंडस्ट्रीज द्वारा यह 8.7 करोड़ शेयर्स को 685 रुपीज़ पर शेयर के भाव पर खरीदेगी और HDFC लाइफ 726 करोड़ रुपए का नगद भुगतान करेगी। सो बेसिकली ये जो 100% स्टेक खरीदेगी उसके लिए वो कितने शेयर है, तो 8.7 करोड़ शेयर है, जो लगभग 685 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये खरीदने वाले HDFC लाइफ वाले। और उसके लिए वो कितना पेमेंट करने वाले, तो 626 करोड़ रुपए। यह फैसले को लेकर निवेशकों की मतलब जो इन्वेस्टर है उनकी नकारात्मकता प्रतिक्रिया दिखी। इन्वेस्टर को यह बात पसंद नहीं आई, उनको ये बात हजम नहीं हुई, जिसके लिए शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स आज शुरुआती कारोबार में, मतलब ये फ्राइडे की बात हो रही है, कारोबार में 3% से अधिक की गिरावट के साथ 728.55 रुपये निचले स्तर पर लुढ़क गए। मार्केट कैप के आधार पर HDFC लाइफ देश की सबसे बड़ी लिस्टेड प्राइवेट बीमा कंपनी है। हालांकि एग्जैक्ट इंडस्ट्रीज के शेयर्स 9% की उछाल के साथ 194 रुपये के भाव पर पहुंच गए। एग्जैक्ट लाइफ का HDFC लाइफ इंश्योरेंस में विलय की प्रक्रिया अधिग्रहण पूरे होने के बाद शुरू होगी। तो देख लो HDFC लाइफ का एग्जैक्ट लाइफ का HDFC लाइफ इंश्योरेंस में जो विलय की प्रक्रिया अधिग्रहण पूरा होने के बाद शुरू होगी। यह पूरी प्रक्रिया जिसमें अधिग्रहण और विलय शामिल है, इसे नियामकीय व अन्य मंजूरी लेनी बाकी है। सो दोस्तों इन्होंने सिर्फ ऐलान किया, अभी उसके लिए जो बाकी परमिशंस वगैरह लेना है वो सब बाकी है, सब रूल्स रेगुलेशंस और जो परमिशन है बाकी है। लेकिन जैसे उन्होंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया, उसके बाद HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत बड़ी गिरावट आई। लेकिन इसका फ़ायदा एग्जैक्ट इंडस्ट्री को हुआ, जो एग्जैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी है, क्योंकि उनकी सब्सिडीज कंपनी के शेयर HDFC लाइफ इंश्योरेंस खरीदने वाली है, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो ये बड़ा न्यूज़ था और ये न्यूज़ जैसे मार्केट में आया तो ये एग्जैक्ट इंडस्ट्री जो उसका पेरेंट ग्रुप कंपनी है, इस कंपनी में पिछले 1 साल में जो जंप आया था वो सिर्फ 1 दिन में आ गया। मतलब जिन्होंने पिछले 1 साल होल्ड करके जिनको रिटर्न्स मिले, वो रिटर्न सिर्फ 1 दिन में मिल गए लोगों को 26 रुपये के आसपास में
जंप देखने को मिला है। और ये सब न्यूज़ वही है, सिर्फ अलग अलग आर्टिकल्स में छापी गई है। एग्जैक्ट इंडस्ट्री शेयर जूम ऑन इंश्योरेंस सब्सिडरी सेल शुड यू बाय इमीडिएट गेन्स मोर लाइक फॉर एग्जैक्ट इंडस्ट्री स्टॉक देन HDFC लाइफ। सो सब वही न्यूज़ है दोस्तों, हमने डिटेल में पूरी न्यूज़ पढ़ ली। बाकी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, बट इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका है, रिस्क आपका रहेगा। मैं तो हमेशा ये कहूँगा, मार्केट में बने रहिए, अच्छे स्टॉक में बने रहिए, खुद स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।